वास्तव में आज बड़ा आनंद है। हालेलुया। जब किसी का बंधन टूटता है तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते मंदिर के बाहर रास्ते में जाते जाते क्या देखते हैं कि एक भिखारी, एक लंगड़ा उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। और जब वह वहां से गुजर रहे थे तो शायद उसने उनसे रोज के मुसाफिरों की तरह, जिनसे वो रोज भीख मांगता था, पैसे मांगता था, उनसे भी कुछ मांगा। तो उन्होंने उसे उत्तर दिया कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। सोना और चांदी हमारे पास तुझे देने के लिए नहीं है। आज हम पर बड़े इल्जाम लगते हैं। क्या इल्जाम लगते हैं? कि हम क्या करते हैं? लोगों को सोना चांदी देते हैं, लालच देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वो चेले, यीशु मसीह के दास क्या कह रहे हैं? कहते सोना और चांदी हमारे पास तुझे देने के लिए नहीं है। जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उठ और चल। हालेलुया। और कलाम बयान करता है वह उसी घड़ी उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। वह उसी घड़ी उठ खड़ा हुआ और उठकर वह तुरंत अपने घर को भाग गया, उन्हें बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। बाइबल पढ़ने वालों को पता चल गया मैंने कुछ गलत बोला है। गलत बोला है ना मैंने? हालेलुया, हालेलुया। जैसे वे उठा, वे उछलता और कूदता हुआ, आनंद मनाता हुआ परमेश्वर के मंदिर में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी का बंधन टूटेगा, जब किसी का बंद द्वार खुलेगा, जब किसी की बेड़ियां, उसके सांकल टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, क्या होगा? वो आनंद मनाएगा। क्या करेगा? आनंद मनाएगा। हालेलुया। क्या यहां पर कोई आनंद मनाने वाला है? आनंद मनाने वाला है। हालेलुया। एक समय हम भी तो ऐसे ही सांकलों में बने हुए थे, ऐसे ही बेड़ियों में बने हुए थे, ऐसे ही बंधनों में बने हुए थे, ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे, ऐसे ही भीख मांग रहे थे। लेकिन फिर यीशु हमारे जीवन में आया और सब कुछ बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद करिए उस व्यक्ति को जिसके अंदर लश्कर था। कौन था? लश्कर था। कौन सा लश्कर? डीमॉन्स, दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें। एक झुंड था, झुंड, सेना, लश्कर, लीजन, एक पूरे का पूरा झुंड एक व्यक्ति को क्या किए हुए था? जकड़े हुए था। दुष्ट आत्माओं का झुंड। अब ये व्यक्ति, उसके घर वाले उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रीति से उनके कंट्रोल में नहीं है। किसी भी रीति से, किसी भी तरह से ये व्यक्ति अपने घर वालों के कंट्रोल में नहीं है। लिखा है वह उसे सांकलों से बांधते थे, बेड़ियां डालकर अपने घर में रखते थे, लेकिन वह बेड़ियों को तोड़ देता था। वह घर वालों के भी नियंत्रण में नहीं था और वह अपने आप के भी नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि लिखा है वह अपने आप को मारता था, पीटता था, खरोचता था, जख्म कर लेता था, कपड़े उतार देता था, नंगा रहता था, कब्रों में रहता था, जंगलों में रहता था, उजाड़ में रहता था। उसको बुद्धि नहीं थी, वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं था। वह अपने आप के कंट्रोल में नहीं था। वे किसके कंट्रोल में था? दुष्ट आत्माओं के।
जकड़ा हुआ दुष्टात्माओं के द्वारा पूरी तरह से बंधनों में, कोई कामकाज नहीं कर सकता, अपने माँ बाप को नहीं देख सकता, अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल सकता, अपने भाई बहनों को नहीं मिल सकता, अपने गांव में नहीं रह सकता, अपने घर में नहीं रह सकता। तभी क्या हुआ? तभी यीशु उसके नगर में आ गए। हालेलुया। तभी गनेसरत के तट पर, तभी गनेसरत की झील के किनारे पर प्रभु यीशु मसीह आ गए। और जैसे ही उस व्यक्ति का सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ, उसके अंदर की सेना रोने लगी, चिल्लाने लगी, डरने लगी, हाहाकार मच गया। तू यहां क्यों आया है? पता क्यों पूछ रहे थे वो? क्योंकि उन्हें पता था आज बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। आज बंधन खुल जाएंगे, आज ये व्यक्ति आजाद हो जाएगा, आज ये व्यक्ति बंधनों में नहीं रहेगा, आज ये व्यक्ति फिर से बोझ के नीचे नहीं रहेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। जो बंद हमने, जो दरवाजे इसके लिए हमने बंद किए हैं वे आज खुल जाएंगे। जो संघर्ष इसकी जिंदगी में हमने पा रखा है, डाल रखा है, आज वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? वह दुष्ट आत्माएं उसे छोड़कर निकल गई। हालेलुया। मैंने कहा दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल गई। मैंने कहा दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल गई। दूसरे शब्दों में कहूं तो उसके बंधन टूट गए, उसकी जंजीरें टूट गई, उसकी बेड़ियां टूट गई, उसका संघर्ष खत्म हो गया। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। आज आप में से कितने न्यू शुरुआत चाह रहे हैं? आज आप में से कितने नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे नई शुरुआत चाहिए? कितने जो कह रहे हैं हम पर कुछ बंधन बंधे हुए हैं, हम पर कुछ सांकल बंधे हुए हैं, हम पर कुछ दबाव डाला हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें रात को नींद नहीं आ रही, हम कामकाज में मन नहीं लगा पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज प्रभु आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आज प्रभु आपके बंधनों को तोड़ रहा है। एक एक बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवनों से, आपके परिवारों से खुल रहा है। सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ है यीशु के नाम में उठ और चल फिर, चल फिर, चल फिर। आज आप में से बहुत सारे चलने लगेंगे, आप में से बहुत सारे आज चलने लगेंगे। कुछ शरीर में मरे हुए हैं, कुछ आत्मा में मरे हुए हैं, कुछ शरीर में मरे हुए हैं, कुछ आत्मा में मरे हुए हैं। और यीशु मसीह और उसका आत्मा, उसकी कुव्वत, उसकी कुव्वत, उसकी सामर्थ यहाँ पर जीवन देने के लिए आई है। और आप चलने लगेंगे, आप चलने लगेंगे। अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। Things are getting changed. बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है वो आपके लिए। अब यीशु के साथ चलना चाहते हो, अब यीशु में चलना चाहते हो, लेकिन नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा रहे। अब यीशु के मन को भाना चाहते हो, लेकिन उसके मन को भा नहीं पा रहे। आज यीशु ये वाले बंधन भी तोड़ देगा। मैंने कहा आज यीशु ये वाले बंधन भी तोड़ देगा। हम शारीरिक बंधनों के बारे में सोचते रहते हैं, आज यीशु आत्मिक बंधन तोड़ रहा है, आत्मिक बंधन तोड़ रहा है, आत्मिक बंधन तोड़ रहा है। वो आपको आगे लेकर जाना चाहता है, वे आपको एक कदम और आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप एक जगह पर बैठे हैं, एक जगह पर, एक जगह पर। उस मांगने वाले का क्या काम था? एक जगह पर बैठना। उस मांगने वाले का क्या काम था? एक जगह पर बैठना। लाचार था वो, लाचार। लाचार का मतलब समझते हैं? जो अपने आप चल फिर नहीं सकता, जो दूसरों पर निर्भर करता है,
जिसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, जो दूसरों के बिना कुछ कर नहीं सकता, एक जगह पर बैठा बस। यदि आपके जीवनों में भी आपकी स्थिति आज किसी ना किसी मोड़ पर ऐसी बनी हुई है कि आप बस एक जगह पर रुके हुए हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, आपके कारोबारी जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, आज यीशु आपको वहां से उठाएगा। आज यीशु वहां से उठाएगा। मैंने कहा यीशु आपको उठाएगा। मैंने कहा यीशु आपको उठाएगा। वो आपको आगे ले जाना चाहता है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों का भला चाहते हो, तुम बुरे होकर अपने बच्चों का भला चाहते हो, तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, क्या वह तुम्हारा भला नहीं चाहेगा? क्या वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा? क्या वह तुम्हें आशीषित नहीं देखना चाहेगा? वह तुम्हें ब्लेस नहीं करना चाहेगा? क्या वह तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारे मसीह जीवन को, तुम्हारे पारिवारिक जीवन को, तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारी नौकरी पेशे को ब्लेस करना नहीं चाहेगा? डेफिनेटली वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वह आपको आशीषित करना चाहता है। वो आपकी जगह को बदलना चाहता है। क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। अब बाहर बैठे हो। कहां बैठे हो? बाहर बैठे हो। अब बाहर बैठे हो, where there is no blessing at all, जहां आशीष है ही नहीं। अब बाहर बैठे हो, ऐसी सीट पर बैठे हो, ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां पे बस भीख मांगना है। वो आपको वहां से उठाकर आपका स्थान बदल के आपको अंदर लाना चाहता है। भीतर लाना चाहता है आपको, अंदर लेकर आना चाहता है आपको। अंदर, बाहर तो भिखारी बैठते हैं, बाहर तो अंधे, गूंगे, बोले, लंगड़े, भीख मांगने वाले बैठते हैं। अंदर बेटे बैठते हैं, अंदर बेटे बैठते हैं, अंदर उसकी संतान बैठती है, अंदर उसका परिवार बैठता है, अंदर उसके बेटे बेटियां बैठती हैं। हालेलुया। वह चाहता है आप उसकी सारी ब्लेसिंग, आप उसकी सारी ब्लेसिंग का अंदर आके आनंद ले ले, अंदर आके आनंद ले ले। ये आनंद आपको अंदर मिलेगा। इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। ये आनंद आपको अंदर मिलेगा। किसके अंदर? इस इमारत के अंदर आने से नहीं मिलेगा, इस भवन में या इस चर्च में आने से नहीं मिलेगा। मैं इस चर्च की तारीफ नहीं करना चाहता, मैं इस चर्च को ऊंचा नहीं उठाना चाहता, मैं तो यीशु को ऊंचा उठाना चाहता हूं। यदि आप यीशु में आ जाएंगे, यदि आप यीशु में बने रहेंगे, यदि आप यीशु को ग्रहण करेंगे, यदि आप यीशु को कबूल करेंगे, यदि आप यीशु के हो जाएंगे, यीशु आपका हो जाएगा। और जो कुछ यीशु का है वह सब आप आनंद ले पाएंगे। मैंने कहा आप आनंद ले पाएंगे, आप उसके हकदार हो जाएंगे, आप उसका आनंद मना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वे जा रहे थे, वो बैठा भीख मांग रहा था, लेकिन अंदर आने के बाद सारा कुछ बदल गया। अंदर आने के बाद सारा कुछ बदल गया। वह हाथ जो ऐसे ऐसे करते थे, भीख मांगते थे, वह आंखें जो टिकटकी लगाकर रखती थी कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, जो दूसरों का लालच करता था, जो दूसरों का सोना चांदी चाहता था, मुझे मिल जाए, मेरी थाली में आ जाए। जब अंदर आ गया तो वह सब भूल गया, वह सब भूल गया और क्या करने लगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करने लगा? यदि आप बाइबल को पढ़े तो लिखा है वो उछलने लगा। हालेलुया। वह उछलने लगा, वह कूदने लगा और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उसे धन्यवाद देने लगा। और आज मैंने आपसे कहा है आराधना के बीच में कि उसने आपके लिए पूरा कर दिया है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है तुम जो मांगते हो विश्वास करो वो तुम्हें दिया जा चुका है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? ये स्थिर कर दिया गया है आसमानों में, स्वर्गों में।
ये तुम्हें दे दिया गया है। आज आज हमारे लिए उसने ये कर दिया है, ये हमारे लिए हो चुका है। जो उस लंगड़े के साथ, जो उस भिखारी के साथ हो रहा था, वो हमारे साथ भी हो चुका है। उसकी दशा बदल गई, उसके हालात बदल गए, हमारी दशा, हमारे हालात भी बदल गए, ये बदल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? जब उसे चंगाई मिली तो क्या किया उसने? चंगाई मिली तो आनंद बनाया, ओके, वो छोड़कर एक और बात आपके सामने लाना चाहता हूं। यीशु मेरे पास आया है, अब मुझे क्या करना है? मुझे यीशु के पास जाना है। समझ रहे हैं आप? यीशु मेरे पास आया है। आज हम में से बहुत सारे घरों में यीशु आ चुका है, हम में से बहुत सारों के पास यीशु आ चुका है। बट द प्रॉब्लम इज, जो समस्या है वो ये है कि हम यीशु के पास अभी भी नहीं आ रहे। हम अभी भी वहीं पर वही पहले वाली आदत है ना, मांगने वाली। हम अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। वो सीट से बहुत प्यार है, उस सीट से यीशु चाहता है हम उठें, हम खड़े हों और हम यीशु के पास चलें। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कईयों के पास यीशु मसीह 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले यीशु मसीह आए। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले यीशु मसीह हमारे पास आए। हमने यीशु मसीह का कलाम सुना, हमने यीशु मसीह की बातें सुनी, हमने यीशु मसीह की आज्ञाएं सुनी, लेकिन हम अभी भी वहीं पर बैठे हैं। हम अभी भी वहीं पर बैठे हैं। हम यीशु के पास जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा, यीशु के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके दरबार में, आप उसके भवन में, आप उसकी कलीसिया में, आप उसके चर्च में, आप उसकी इमारत में बनाई हुई जहां पे झुंड इकट्ठा होता है वहां पर आकर बैठ जाएं। इसका मतलब है उसके पास जाना, उसके पास जाना, और जो वह कहता है वह करना, जो वह आपसे कहता है वह करना। यदि आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं तो वह आपकी जिंदगी में बड़ा आनंद भरने के लिए तैयार है। बल्कि उसने तो वो काम कर दिया है, इट इज ऑलरेडी देयर। आपको पता है बाइबल में एक वचन लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इट इज ऑलरेडी देयर, वे उसने स्टोर करके रखा हुआ है, ये आपके लिए उपलब्ध है। आप उसके पास तो आओ, आप अपना जीवन उसकी मर्जी के साथ बिताना तो शुरू करो, उसके वचन को पूरा करना तो शुरू करो, अपना मन तो उसे दो, अपना चाल चलन तो बदलो, अपनी आदतें तो बदलो, अपनी सोचें तो बदलो, अपने विचार तो बदलो। यदि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो जरूर जब मैं और यीशु एक हो जाएंगे, जब मैं और यीशु एक हो जाएंगे, देन फिर वहां पर बड़ा आनंद हो जाएगा। हालेलुया, वहां पर बड़ा आनंद हो जाएगा। आज धरती पर चाहे हमें क्लेश है, फिर भी उसका वचन हमें शांति देता है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं धरती पर तुम्हें बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे क्लेश हैं। देखो मैं तुम्हें संसार की शांति नहीं बल्कि अपनी शांति देता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति देते हैं। वे हमारे बारे में सोचते हैं, वे हमें अपना आनंद देना चाहते हैं, वे हमें अपना आनंद भरना चाहते हैं, जैसे उस लंगड़े में भर दिया, जैसे उस सेना के जकड़े हुए में, जो बंधनों में बंधा हुआ था, उसके जीवन में भर दिया। यदि उसके विषय में भी बोलूं तो बहुत सारी बातें बोलने के लिए है, लेकिन अभी उस समय उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें यीशु मसीह के पास आना है, हमें अपनी जगह बदलनी है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें अपना जीवन यीशु को देना है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत